बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. इंडिया पर सीतापुर की मोहाली कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोरी में एक शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और आपको बता दें कि ये जो शव मिला है बोरी में, उसका सिर भी गायब है और शरीर के अन्य अंग भी गायब हैं, जिससे पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के मोहाली संवाददाता सर्वेश मिश्रा के पास। तो सर्वेश, बताइए क्या पूरा मामला है और बोरे में जो शव मिला है, क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है कि नहीं, और कौन कौन से हिस्से गायब हैं? प्रियांशु जी, आपको बता दें, ये मोहाली कोतवाली क्षेत्र का एक गांव पड़ता है कारी पाकर जो हाईवे है, इसी के बगल में सड़क के ही कुछ लगे हुए झाड़ियां हैं। उन झाड़ियों में एक बंद बोरे को बाकायदा बहुत कायदे से सिला गया था। वो उसकी सूचना, जो बोरा पड़ा वहाँ मिला, उसकी सूचना पुलिस को दी गई। काफ़ी देर बाद पुलिस को दी गई। जब पुलिस मौके पे पहुंची है तो काफ़ी प्रयास करने के बाद, इधर उधर पता करने के बाद, बोरे में क्या है, बड़ी मुश्किल से जब उच्च अधिकारी मोहाली CO भी वहाँ पर पहुँचे हैं, उस बोरे को खोला गया तो उसमें कई आश्चर्यजनक और बहुत ही दुस्साहस वो घटना जो जिसको बॉडी के साथ की गई है, उसका सर पहले काटा गया है। सर काटने के बाद में उसके सर के ऊपर एक पॉलीथीन लगाई गई है। पॉलीथीन के साथ में उसको टेप से बांधा गया जिससे ब्लड ना निकले। उसके बाद में उसके दोनों हाथ काटे गए हैं और काटने के बाद उसको बोरे में बाकायदा पैक करके और सिला गया है। जी प्रियांशु जी। जी सर्वेश जी, क्या जो वो है युवक है, करीब कितनी उसकी उम्र है, और क्या कोई पुलिस को कुछ इनपुट ऐसा मिला है उसके शिनाख्त वगैरह के लिए? आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ की पुलिस ने? नहीं, अभी शिनाख्त तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बॉडी में धड़ नहीं है, फिंगरप्रिंट भी नहीं है, उसके शरीर में कोई भी, सारे अंग उसके कटे हुए हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि शिनाख्त बड़ी मुश्किल है। हालांकि फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंच चुकी है। और आपको अभी कुछ मुझे ये जिस तरीके से बॉडी मिली है, इस तरीके से मुझे लग रहा है कि कोई हाई प्रोफाइल तरीके से का मामला है। जैसे कुछ लगभग 2000 के आसपास एक मंजूनाथन, जो सेल्स ऑफिसर था इंडियन ऑयल का, उसके साथ भी ऐसे ही तरीके से उसकी हत्या करके मोहाली क्षेत्र में बॉडी डाली गई। जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि उसके ये बॉडी भी किसी दूसरे जिले से या अदर स्टेट से लाके डाली गई है। जी प्रियांशु जी। जी सर्वेश जी, ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस भी कई घंटों तक पुलिस को सूचना नहीं मिल पाई। कैसे पुलिस को जानकारी हुई और आसपास के लोगों का क्या कहना है? ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। करीब 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे से ग्रामीणों ने उस बोरे को देखा। जब उसमें स्मेल आने शुरू हुई है, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस लगभग कुछ देर बाद वहां पे पहुंची, लेकिन उच्च अधिकारी वहां पर सबसे पहले सुरेश यादव अपराध इंस्पेक्टर पहुंचे। लेकिन जब मामला उनको लगा कि उसमें स्मेल आ रही है, तो उच्च अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया। मौके पर SHO मोहाली अनूप कुमार शुक्ला और CO क्षेत्राधिकारी अमन सिंह जब मौके पर पहुंचे, तब उस बोरे को खोला गया। और बोरे को जब खोलने के बाद में जब उसको देखा गया, तो बहुत ही अजीब सी घटना पुलिस को देखने को मिली। जी प्रियांशु जी। सर्वेश जी, एक जानकारी और चाहेंगे कि ये जो शव है, ये कितने दिन पुराना लग रहा है? क्योंकि अगर स्मेल आ रही है तो काफी पुराना होगा। अभी पुलिस हालांकि कुछ भी बताने के से कतरा रही है। कोई भी उनका आधिकारिक बयान अभी तक किसी के पास नहीं आया है। हालांकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस अधीक्षक गुलेश सुशील चंद्रभान मौके पे पहुंच रहे हैं। उनसे डिस्कस करने के बाद में कैसा क्या रहेगा, कैसे शिनाख्त होगी, आगे की जो भी कार्रवाई होगी, वो पुलिस अधीक्षक के इंतजार के बाद ही बताई जाएगी। जी प्रियांशु। बिल्कुल। तो ये सीतापुर के मोहाली कोतवाली इलाके का कारी पाकर गांव है। वहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग है, लखनऊ दिल्ली हाईवे। वहां पे बोरे के किनारे एक शव मिला है और इस शव ने, ये जो शव है, इसने एक बार
फिर जो है कई साल पहले मंजुनाथन हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी। और आपको बता दें कि जो शव है इस घटना को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है, जैसा कि जानकारी निकल कर आ रही है। बोरे में शव मिला है जिसके उससे बदबू आ रही थी। फिर ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। काफी देर बाद जब पुलिस पहुंची तो जब शव को बाहर निकलवाया गया तो शव का सिर कटा था और जहां से ब्लड ना निकले तो पॉलीथीन से उस धड़ को बांध दिया गया। और जो फिंगरप्रिंट्स ना ले पाए तो हाथों की उंगलियां भी गायब हैं, जिससे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए शव देखने के बाद। और बोरा इस तरह से पैक था, जैसा कि जानकारी दी हमारे सहयोगी सर्वेश मिश्रा ने, कि जिस तरह से पैक था बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उसे पैक किया गया और झाड़ियों के किनारे ये मिला है। फिलहाल ये पुलिस के लिए जरूर चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ना ही धड़ है, सिर भी गायब है। जो शव है करीब 40 वर्षीय जो ये पुरुष का शव, व्यक्ति का शव बताया जा रहा है, तो उसका धड़ भी गायब है और जो उंगलियां होती हैं पंजा वो भी काट कर ले गए। तो योजनाबद्ध तरीके से इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। और मौके पर जैसा कि जानकारी मिल रही कि एसपी घुले सुशील चंद्रभान भी पहुंच रहे हैं और वहां पे सीओ मोहाली अमन सिंह और एसएचओ मोहाली अनूप कुमार शुक्ला ये सब मौजूद है और मौके पर भारी भीड़ जमा है। फिलहाल ये पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, किस तरह से इसका खुलासा करते हैं और कौन किन अपराधियों ने इसे अंजाम दिया है इस जघन्य घटना को। ये फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती। अब देखना होगा पुलिस कितने दिनों में इस जो ये मर्डर है या क्या है इसके तह तक पहुंच पाती है। तो फिलहाल सीतापुर में सनसनी फैली हुई है। पूरे जिले में जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए सर्वेश जी। और दर्शकों को बताना चाहेंगे आगे की जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हर खबर दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।